हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनएयर के रिगार्डिंग। मतलब एक है जो गाइडलाइंस है फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनएयर को बनाते हुए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनएयर कंस्ट्रक्शन स्टिल मच मोर ऑफ एन आर्ट। ये एक आर्ट से ज़्यादा एक साइंस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ वॉट इज़ नोन अबाउट मेकिंग क्वेश्चनएयर इज़ द रिजल्ट ऑफ जनरल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये कोई बेसिक थ्योरी नहीं है, ना ही एक फुली सिस्टमाटाइज्ड अप्रोच है प्रॉब्लम की जो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। क्वेश्चनएयर कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे 11 स्टेप्स में, और ये स्टेप्स वेरी करेंगे इन इम्पोर्टेंस इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। बट ईच स्टेप मस्ट रिसीव अटेंशन इन ईच केस। दीज 11 स्टेप्स आर, ठीक है। हम इन स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आएगा डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज वांटेड। क्वेश्चनएयर प्रिपेयर होता है उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए मोटिवेट करने के लिए रेस्पोंडेंट को और कॉर्पोरेट करने के लिए सर्वे के साथ। तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन का, जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च पर्पस के लिए कि क्यों प्रिपेयर की जा रही है, क्या मोटिव है इसको प्रिपेयर करने के लिए, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इन्फॉर्मेशन की वो डिसाइडेड करना अपॉन फॉर द प्रपोज एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर सेकंड आती है आपकी डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चनएयर टू यूज़। अब इसमें जब हमने इन्फॉर्मेशन डिसाइड कर ली जो रिक्वायरमेंट है आपके रिसर्च के लिए, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिसाइड करना कि विच मैथड इज़ बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देखना कि मैथड ऑफ यूजिंग द क्वेश्चनएयर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चनएयर कैन बी यूज्ड बाय पर्सनल इंटरव्यू होगा, या मेल के थ्रू, या टेलीफोन, या फिर कुछ भी। तो जो चॉइस है अमंग दीज ऑल्टरनेटिव्स इज largely determined by the type of information to be obtained and by the type of respondents from whom it is to be determined the type of इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, ठीक है। ये नेसेसरी है डिसाइड करना ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चनएयर, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस। इसमें क्या है, जब हमें नीडेड इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड हो गई, मेथड भी हमें पता चल गया, डिसाइड कर लिया हमने, तो रिसर्चर को रेडी होना चाहिए बिगिन करने के लिए फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चनएयर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है डिसाइड करना व्हाट टू इंक्लूड इन इंडिविजुअल क्वेश्चंस, मतलब क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर आता है डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू यूज़। इसमें क्या है, जब कंटेंट पता चल गया, वो डिसाइड कर लिया, अब रिसर्चर के सामने क्या नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फॉर्मिंग द एक्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें वो करता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, जैसे कि डिस्गाइज्ड हो या मतलब नॉन डिस्गाइज्ड हो। इसमें कुछ ओपन क्वेश्चन हो या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस हो। स्ट्रक्चर में आ गया जैसे कि आपका डज योर फैमिली ओन अ प्लानो, व्हाट टाइप ऑफ प्लानो डू यू हैव, डिड यू बाई इट और व्हाट इज इट इज़ अ गिफ्ट। और नॉन स्ट्रक्चर्ड में नॉन स्ट्रक्चर्ड है, फिर इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये फोर्थ स्टेप है आपका डिटरमाइन करना टाइप ऑफ क्वेश्चन टू यूज़। फिर आता है आपका डिसाइडिंग ऑन वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इस सब के डिसाइड करने के बाद जो डिस्कशन आता है क्वेश्चन कंटेंट और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बाद, ये आता है कि क्वेश्चन के मतलब रूल ऑफ थंब क्या होंगे, वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। इसमें आपके अंडरलाइन कुछ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, जैसे इशू को डिफाइन करना है, या क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, सिंपल वर्ड को यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जार्गन वर्ड। जार्गन वर्ड्स कौन से होते हैं, आपके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट डिसाइड ऑन क्वेश्चन सीक्वेंस। फिर आएगा आपका क्वेश्चन सीक्वेंस। जब वर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन डिटरमाइन हो जाएगा तो ये नेसेसरी है सेट करना
कुछ सम ऑर्डर में कि कौन कौन से सीक्वेंस को हम इन्फ्लुएंस करेंगे रिजल्ट ऑब्टेन के लिए, मतलब द सीक्वेंस कैन, वो जो सीक्वेंस है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके रिजल्ट ऑब्टेन को। तो क्वेश्चनेयर के 3 मेजर सेक्शन होते हैं, उसमें आते हैं आपके सीक्वेंसिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, थर्ड आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आ गया सीक्वेंसिंग का, ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आपका डिसाइड ऑन लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर, मतलब कितना लंबा आपका क्वेश्चनेयर या शेड्यूल होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्चर की के वांट्स टू नो, मतलब क्या वो जानना चाहता है, हाउ मेनी आइटम्स नेसेसरी है उसके डेटा के लिए जिससे वो क्रेडिबल हो सके, और किस टाइम पे रिसर्चर को अवेलेबल चाहिए उस तरीके की स्टडी, ऑन द टाइम द रेस्पोंडेंट कैन एंड विल टेक ऑन रिसर्चर्स रिसोर्सेज, ठीक है। अब आता है डिसाइड ऑन लेआउट एंड रिप्रोडक्शन, ये आ गया आपका 8th स्टेप। इसमें क्या है, फिजिकल लेआउट और रिप्रोडक्शन देख रहे हैं क्वेश्चनेयर का, जो इन्फ्लुएंस करता है आपके सक्सेस ऑफ इंटरव्यू पे, ठीक है। इसमें प्लानिंग द लेआउट और उसका रिप्रोडक्शन, देखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिक्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द क्वेश्चनेयर, इसमें आ गया आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया क्वेश्चनेयर का, जो इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट और एटीट्यूड को रेस्पोंडेंट के। फिर आता है आपका मेकिंग इट ईजी टू कंट्रोल, ईजी टू कंट्रोल में क्या है, जो क्वेश्चनेयर इस तरीके से होना चाहिए कि नंबर्ड सीरियली होनी चाहिए, तो जिससे कि ये पॉसिबल हो सके कंट्रोल करने में क्वेश्चनेयर को इन ऑपरेशन में, है ना। तो ये इसको आसान बनाएगा एडिट करने में और टैबुलेट करने में आंसर्स को, ठीक है। फिर आता है ईज ऑफ हैंडलिंग, मतलब मेकिंग इट ईजी टू हैंडल द क्वेश्चनेयर, तो जो रिप्रोडक्शन होगा क्वेश्चनेयर का वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके फील्ड वर्क को, एनालिसिस को। तो ये एसेंशियल पार्ट हो जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक शॉर्ट स्पेस में नहीं रखना चाहिए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बैड अपीयरेंस डालते हैं, तो इस तरीके से उनका ईज ऑफ हैंडलिंग। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, जो 9th स्टेप है वो है चेक क्वेश्चंस। जब ये इस तरीके का ड्राफ्ट क्वेश्चनेयर का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो प्री टेस्टेड से पहले क्वेश्चन को चेक किया जाता है। ये गुड आइडिया है एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने का क्वेश्चनेयर के रिगार्डिंग, जिससे कि उसमें कोई फॉल्टी स्केल ना हो और कोई इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन है तो उस पर भी कमांड किया जा सके, और ये हेल्प करता है असेसिंग करने में फेस वैलिडिटी क्वेश्चन की, ठीक है। तो चेक क्वेश्चंस। फिर आता है आपका प्री टेस्ट है आपका 10th स्टेप। इसमें क्या है, क्वेश्चनेयर को रेडी होने से पहले फील्ड में इसको प्री टेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है फील्ड कंडीशन में। नो रिसर्चर कैन प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर सो गुड दैट इम्प्रूवमेंट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इन फील्ड टेस्ट, तो रिसर्चर को रिपोर्टेड होना चाहिए प्री टेस्टिंग। चेंजिंग ऑफ प्री टेस्टिंग अगेन फॉर एज मैनी 25 times before they were satisfied with some questionnaire. One pretest is as much however as most question get. तो प्रोटेस्ट जो है वो बेस्ड एंड बाय होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा। अब जब सर्वे हैंडल्ड बाय होता है आपके मेल और टेलीफोन के द्वारा, तो इंटरव्यूअर्स को एक नोट करना पड़ता है रेस्पोंडेंट का रिएक्शन, एटीट्यूड्स, ठीक है। तो ये आ गया प्री टेस्ट। फिर आ गया आपका रिवीजन एंड फाइनल ड्राफ्ट। इसमें क्या है, ये रिवीजन हो गया क्वेश्चनेयर का, ये अनदर प्री टेस्ट है। तो ये लास्ट प्री टेस्ट सजेशन है न्यू रिवीजन के लिए, तो रिसर्चर को रेडी होना चाहिए प्रिंट करने का एक्चुअल क्वेश्चनेयर टू बी यूज्ड इन द सर्वे। होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।